हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग एनर्जी। सो लेट्स सी उनकी मॉर्निंग एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि फिर आपके जो पार्टनर है वो दिमाग बहुत लगाते हैं हर चीज़ में। मतलब बहुत कैलकुलेटिव किस्म के पर्सन है, या फिर दिमाग बहुत लगाना, हर चीज़ को बहुत सोचना, एनालाइज करना और चालाकियाँ करना, ये मुझे दिखाई देता है उनके एनर्जीज में। क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स उसको यहाँ पर बता भी रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स है, थोड़ा प्रैक्टिकल बिहेव भी करते हैं, रूडली बिहेव भी करते हैं ये पर्सन आपके साथ, ये भी मुझे दिखाई देता है। किंग का बिहेवियर थोड़ा रूड होता है समटाइम्स। आप उनको कॉल या मैसेज करते हो, ये शो करते हैं कि ये बहुत बिज़ी हैं, ये बाद में करेंगे, और वो थोड़ी है रूड टोन, बिज़ी हूँ एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है इनके साथ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। टावर तो कार्ड शो करते हैं जैसे कि ये पर्सन मतलब बहुत सी चीज़ें जैसे इस रिलेशनशिप में बिगड़ गई हैं, बहुत सी चीज़ें इस रिलेशनशिप में ख़राब हो गई हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं। और रीज़न कि आपके पर्सन की बहुत सी बातें बहुत गोल गोल जलेबी जैसी होती हैं, या कभी कभी बहुत रूड बिहेव करते हैं। ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उनको जब अच्छा लगता है तो बात करते हैं, जब उनका मन नहीं है तो नहीं करते हैं। तो ऐसी वाली वाइब्स आई थिंक इस पर्सन से आपको आती होंगी, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। घोस्ट किया है इस पर्सन ने आपको, सडनली कनेक्शन ख़त्म कर लेना टाइप, बिना किसी रीज़न के। मॉर्निंग करंट एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। यहाँ पर 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी मुझे ये बताते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पेंटिकल्स यानी कॉइन्स की एनर्जी, इट मीन्स फाइनेंशियली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनको जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। मे बी उनके जो कलीग्स हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें वो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव को देख रहे हैं, स्मूथली नहीं जा रहा है वो, या उनको समझ नहीं आ रहा कि मेरा जो बिज़नेस है इसमें मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, इसको ग्रो कैसे करूँ, शायद वो उस वे से ग्रो नहीं हो रहा है। मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई देती है, जिसके कारण आपके पार्टनर थोड़े से दुखी हैं। जैसे कि हम पैसों की तंगी से कभी कभी दुखी नहीं हो जाते, ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है कि ये भी पैसों की तंगी की वजह से मुझे थोड़े से दुखी दिखाई देते हैं। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर के रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं ये पर्सन किन चीज़ों को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं, किन चीज़ों को लेकर के रो रहे हैं, परेशान है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हर्मिट एनर्जी है। इंसान का ऐसा नहीं होता समटाइम्स, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। ये एग्जैक्ट वही एनर्जी है जहाँ इनको ऐसा रहे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, अगला स्टेप मेरा होना क्या चाहिए, मुझे करना क्या चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इनको क्लियरिटी नहीं है कि इनको चलना किस वे से है, करना क्या है अपनी लाइफ में, इस चीज़ की इस पर्सन को क्लियरिटी नहीं है
जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसा दिखाई देता है। वर्गो कन्या राशि है यहाँ पर टेम्परेंस है, सैजिटेरियस धनु राशि। मुझे लगता है जैसे आपके साथ रिलेशनशिप में चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, पीस लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड पीस को भी बताता है, एक बैलेंस, एक पीस चाहते हैं। लेकिन इनकी जो मेंटल हेल्थ है इस वक्त, वो पीस होने नहीं दे रही किसी भी सिचुएशन में। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा इरिट्रेट होते हैं ना, तो हमारी इरिट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और चीज़ों पे निकलती है। कभी किसी फैमिली मेम्बर पे निकल जाती है, कभी किसी काम पे निकल जाती है, कभी खाने पे निकल जाती है, कभी किसी अनजान इंसान पे निकल जाती है, कभी कभी रिलेशनशिप में हम जिसके साथ है उस पे निकल जाती है। तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें हो रही हैं, सडनली वो गायब हो जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो मेंटल पीस है वो नहीं है अभी उनका, मतलब वो बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में है। जो बाहरी जो टेंशन है वो उनको बहुत परेशान कर रही है। जिससे नज़र आता है जैसे ये आपके साथ एक पीसफुल कनेक्शन चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करके रहना चाहते हैं, बट रह नहीं पा रहे क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड है, इरिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है इनको अपनी लाइफ से। एंड इनको खुद को जैसे समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से इतना गंदा बिहेव किसी के साथ क्यों कर रहा हूँ, जैसे कि इनको खुद को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। नाइट ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ऐसा नज़र आता है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, जो कि आपको बोलना चाहते भी हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें हैं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। सो आई थिंक जैसे कि ये सारी चीज़ों को बोलना भी चाहते हैं, लेकिन इतना चीज़ें लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो रखी हैं कि वो इमोशंस निकल के बाहर आ ही नहीं रहे हैं। मान लीजिए लाइफ में कोई दुख है, कोई टेंशन है, कोई परेशानी, तो उस टाइम पर हम लावी डवी बातें कर सकते हैं क्या? नहीं हो पाएंगी, वो निकलेंगी ही नहीं अंदर से, है ना। इंसान अपसेट है, मूड ऑफ है, वो कैसे फ्लर्ट कर लेगा, वो कैसे बता देगा कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। तो इनके साथ वही सीन हो रहा है, ठीक है। ये भी कुछ उसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ आखिर जा किस डायरेक्शन में रही है, मैं क्या कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, मेरी क्या इन्वॉल्वमेंट है, एग्जैक्टली मेरा क्या रोल है मेरी लाइफ में। तो ये परेशान है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड ये कार्ड शो करता है कि पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस है, पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, और बहुत जल्दी आपके साथ एक नई शुरुआत भी कर देंगे, ठीक है। और इनको ये कनेक्शन किसी ब्लेसिंग से कम नहीं लगता, बट वही है कि दुख के टाइम में कुछ नहीं दिखता इंसान को, पागल जैसी हालत हो जाती है। तो बिल्कुल वही दिख रहा है मुझे इनका। अगर ये शेयर करेंगे आपसे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं आपसे, क्यों घोस्ट कर रहे हैं आपको, क्यों बिज़ी हूँ कह के फ़ोन कट कर दे रहे हैं, क्यों नहीं बात कर रहे हैं। आई थिंक जब बात होगी, जब ये खुलेंगे आपके सामने, तो शायद ये चीज़ें बताएंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये। और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर मुझे ये भी शो करता है कि आपके जो पार्टनर है फ्यूचर का बहुत सोच रहे हैं, या मैं कहूँ कि फ्यूचर की टेंशन बहुत ले रहे हैं। जैसे एक इंसान है ना जो प्रेजेंट में चल रही है हालत, चलो ठीक है वो तो है, लेकिन फ्यूचर की टेंशन, मान लीजिए जॉब चली गई है किसी की, तो ऑफकोर्स उसको फ्यूचर की टेंशन होगी ना, यार चलो ठीक है आज मेरे पास सेविंग्स है तो मेरा घर चल रहा है, मेरे खर्चे चल रहे हैं, कल को क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा मेरा, तो वो टेंशन है। तो फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरी लाइफ का, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ में, सब कुछ तो डिस्टर्ब ही हो रखा है, ना मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, ना मेरे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, पूरा तो मैं डिस्टर्ब हो रखा हूँ। तो एक ऐसी एनर्जी जहाँ उनको खुद को मेंटल पीस नहीं है। तो जो इंसान खुद पीस में नहीं है वो पीसफुल बातें नहीं कर सकता, उसकी कहीं ना कहीं वो अंदर की जो भड़ास है वो निकलेगी किसी ना किसी रूप में। तो वही जो ये चीज़ें उनके अंदर चल रही हैं उसका ही वही एज अ रिएक्शन निकल रहा है, और वही चीज़ें दिख रही हैं आगे रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है,
कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, या आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपके साथ बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, जहाँ आप देखो तो ये 2 लोग हैं और इनका बच्चा भी है। सो ये एक आपके साथ एक सक्सेसफुल कनेक्शन देखते हैं, ये पर्सन फ्यूचर देखते हैं, शादी के विचार है इनके मन में आपको लेकर के, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ वो चीज़ हो सकती है ना। आई थिंक फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो उसमें ये भी सोचते हैं। अगर ये मेल है तो एक मेल को ये कंडीशनिंग हुई होती है बचपन से, या बहुत टाइम से कंडीशनिंग है कि मैं मेल हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि मैं हर तरीके से मेरे पार्टनर को लाइफ में हर चीज़ दूँ। तो एक मेल का वो एक कंडीशनिंग वैसे हुई कि उसको लगता है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी है। तो आई फील ये पर्सन आपको एक बहुत ही हैप्पी लाइफ देना चाहते हैं, जहाँ ये नहीं चाहते कि आपको, या फिर आगे अगर आपकी फैमिली बनती है, बेबीज़ वगैरह होते हो तो उनको कोई प्रॉब्लम हो। आई थिंक यहाँ तक कि ये पर्सन सोच रहे हैं। वो एक हैप्पी लाइफ और उस लाइफ में सब कुछ आपको देना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और अगर ये फीमेल है तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो आपके ऊपर किसी भी तरीके का बोझ नहीं बनना चाहते। लाइक उनका ऐसा नहीं है कि यार वो मेरी हर चीज़ उठाए, मुझे खुद भी इंडिपेंडेंट होना है, मुझे उसको सपोर्ट करना है, ना कि मुझे उसके ऊपर एक बर्डन बन जाना है। तो वो एक थिंकिंग है उनकी। सो मुझे यहाँ पर मतलब ये की चीज़ दिख रही है कि वो ऐसा चाहते हैं या चाहती हैं कि आपके साथ जो भी फ्यूचर बने वो ब्राइट बने, वो ब्राइट हो। लेकिन उनके हिसाब से चीज़ें चल नहीं रही हैं अभी उनकी लाइफ में, तो वो थोड़े से मायूस है अपनी लाइफ को लेकर के। ठीक है, तो वो एक मायूसी यहाँ पर है। 5 ऑफ वंस है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि का यहाँ पर कार्ड है। शायद हो सकता है कि आपके इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। शायद हो सकता है कि बहुत लोगों को मनाना पड़े, बहुत लोगों को श्योर करना पड़े, बहुत लोगों को विश्वास दिलाना पड़े कि हम खुश रहेंगे और हमारा रिश्ता अच्छा रहेगा, तब जाके शायद वो माने। या हो सकता है उनके अगेंस्ट जाना पड़े, स्टैंड लेना पड़े, फाइट करनी पड़े, उनसे लड़ना पड़े इस रिश्ते का फ्यूचर बनाने के लिए। तो भाई जब कोई इंसान लड़ेगा अपनों से तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने ऊपर ज़्यादा महसूस करता है कि यार मैं लड़ूंगी अपने घर वालों से या मैं लड़ूंगा अपने घर वालों से, तो फिर उनको प्रूफ भी तो करना है कि हमारी लाइफ बहुत स्मूथली जा रही है और हम खुश हैं। सो आई थिंक उनका ये सारी चीज़ें चल रही है कि यार सब कुछ फिक्स होना चाहिए। फिर अगर हम लड़के कुछ कर रहे हैं या हम किसी को ये श्योरिटी दे के कर रहे हैं, पेरेंट्स हैं या जो भी है घर में, उनको ये श्योरिटी दे रहे हैं कि यार हम खुश रहेंगे या हमारी लाइफ अच्छी जाएगी, तो फिर वो करके दिखाना भी पड़ेगा, वरना वो ताने सुनने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा कि हमने तो कहा था पर तुमने ही नहीं सुना, अब तुम ही जानो। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं इस वक्त इस तरीके की। नेक्स्ट है यहाँ पर द मजिशियन, ऑल साइन को ये रिप्रेजेंट करता है। और द मजिशियन कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सारी चीज़ें हैं और इंसान अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उनका मुझे ओवरऑल एनर्जी दिखाई देती है। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि वो अभी इस वक्त उनको लगता है कि और चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रिश्ते के लिए। अगर मैं उन पे फोकस करूँगा तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए मैं लड़ पाऊँगा, ये स्टैंड ले पाऊँगा या ले पाऊँगी। अगर वो चीज़ें मेरी लाइफ में फ़िक्स नहीं होती, लाइक मेरा करियर, लाइक मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस, तो फिर मैं इस रिश्ते के लिए शायद कमज़ोर पड़ जाऊँगा। सो आई थिंक उनको लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर को देखते हुए, आगे लाइफ को देखते हुए। और एक चीज़ होता है ना, हर चीज़ का एक समय होता है, और स्पेशली करियर का, कि आपके पास ना एक समय है कि जहाँ आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, आप फ्री माइंड रह के अपना अगर स्ट्रगल भी चल रहा है तो उसको कर सकते हैं, अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। बट एक टाइम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हर इंसान के ऊपर और उसके बाद स्ट्रगल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो एक टाइम है जहाँ इंसान फ्री माइंड रह करके अपने करियर को बना सकता है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार अभी ना मेरा ये टाइम मुझे उधर देना चाहिए, क्योंकि बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद तो मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। सो आई थिंक वो बहुत डीपली सोच रहे हैं,
बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। एक नज़रिए से अच्छा भी है, एक नज़रिए से थोड़ा ख़राब भी है, क्योंकि उनको वो चीज़ टेंशन दे रही है, और टेंशन जो है वो बहुत बेकार होती है। तो ऐसा कुछ मुझे इनका यहाँ पर नज़र आता है, ऐसी एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की। लेट्स सी यूनिवर्स और क्या है इस रिलेशनशिप के बारे में या इस पर्सन के बारे में जो आप मेरे व्यूवर्स को बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका किसी तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। यू नो, बहुत सी सोल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एक सोल दूसरी सोल से। तो शायद आपकी सोल ने उनकी सोल से, उनकी सोल ने आपकी सोल से कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो तब तक तो इस रिश्ते को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो घूम फिर के भी इंसान उधर ही आ जाएगा। पहली चीज़ तो ये रोमांटिक फीलिंग्स। दूसरा जो आपको बता रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्स, वो ये कि इस रिश्ते में प्यार है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता, तो ये रोमांटिक फीलिंग्स का कार्य शो करता है कि उनको भी आपसे प्यार है। सो डोंट वरी, उनके दिल में भी आपके लिए वो रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं टाइम फॉर एक्शन। मैं इस कार्ड को सारे कार्ड्स के साथ इस तरीके से देख रही हूँ कि टाइम पर एक्शन आएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि टाइम एक्शन का है, नहीं, मैं ये कहूँगी कि टाइम पर एक्शन आएगा। जब टाइमिंग होगी तो आप एक हो जाओगे और आपको इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो टाइम पर एक्शन आएगा। मैं इस कार्ड को इस तरीके से बाकी कार्ड्स के साथ देख पा रही हूँ, क्योंकि रिलेट करके ही हम कार्ड को रीड करेंगे तो अच्छा रहता है। मेगा चॉइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक टाइम पर आपके सामने चॉइस आएगी। अब वो चॉइस किसी भी तरीके की हो सकती है, तो आप उसके लिए रेडी रहिए। हो सकता है आपको कुछ डिसीज़न लेना पड़ जाए, हो सकता है आपको मल्टीपल चीज़ों में से कुछ चूज़ करना पड़ जाए, सो उसके लिए आप रेडी रहिए। हो सकता है आपके पार्टनर ही आपके सामने कुछ चॉइसेस रख दे या टर्म एंड कंडीशंस रख दे, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। मेडिटेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि जितना आप शांत रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो शांति से पीसफुली डील करोगे तो ये रिश्ता मैरिज तक जाएगा, ठीक है। और ये जिनको लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो एक्सपेक्ट अ मिरेकल की एनर्जी है, तो आप एक चमत्कार देख पाएंगे उस चीज़ में। अगर आप अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं और पीस में रखते हैं। आपको पता है मेडिटेशन के थ्रू भी मैनिफेस्ट किया जाता है। तो अगर मेडिटेशन के थ्रू आप मैनिफेस्ट करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाइक अगर आप मान लीजिए 5 मिनट का मेडिटेशन करते हो, तो आप उसको 7 मिनट्स का कर दो। 5 मिनट मेडिटेशन एंड 2 मिनट्स इमेजिनेशन, कि मेडिटेट किया और उसके बाद आपने इमेजिन किया। और एक और चीज़ बता दूँ, मैनिफेस्टेशन में आप जो भी विजुअलाइज करते हो, इमेजिन करते हो, उसको बहुत छोटा रखो। लंबी स्टोरी आपको विजुअलाइज इमेजिन नहीं करनी है, बहुत छोटा कुछ जो बहुत स्पेशल फील करवाए या गूज बम्स आ जाए, तो ऐसी वाली कोई इमेजिनेशन बनाओ छोटी सी, क्योंकि बड़ी ठीक नहीं है। छोटी पर ही फोकस करो और हर रोज़ उसी पर फोकस करो, तो वो वर्क करेगी आपके लिए। अब मान लीजिए आप शादी करना चाहते हैं इस पर्सन से, तो शादी का कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट आप अपने विजुअलाइजेशन में लाइए जो कि बहुत छोटा हो, बट उसको विजुअलाइज करके फील करके गूज बम्स आते हो, तो मैनिफेस्ट होगा। तो ये चीज़ आप ट्राई करें मेडिटेशन के दौरान। आई फील ये आपको हेल्प करेगा। और बाबा की तरफ से जाते जाते बाबा की तरफ से मैसेजेस भी देख लेते हैं। बाबा प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ग्रेस, आपके ऊपर कृपा है ईश्वर की, और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। तो आपको जैसे यूनिवर्स ये बता रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, बस मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। साइलेंस, शांत रहो। अगेन इस सिचुएशन में शांत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, बस तुम मेरे ऊपर तो बिलीव करो, फिर देखो क्या होता है। जैसे यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, सब्र रख के मेरे ऊपर बिलीव करो,
तुम्हारे ही हित में होगा, जो भी होगा तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। सो यहाँ पर शांत रहो और फील करो कि यूनिवर्स आपके साथ है और वो आपको सुन रहे हैं। पर आप शांत रहिए और फील कीजिए कि यूनिवर्स आपके साथ है और वो आपको सुन रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज़। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।